हेलो दोस्तों, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। मेरे न्यू ब्लॉग में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, सुबह सुबह का टाइम है और मैं जा रहा हूँ उसरंग भोगपुर भाड़ा डालने के लिए। सुबह सुबह का टाइम है दोस्तों, रोड एकदम सुनसान है, 2-4 गाड़ी चल रही हैं इधर उधर। और मैं भाड़ा डालने जा रहा हूँ उसरंग भोगपुर। सुबह सुबह एक फ़ोन आ गया था मेरे पास, भैया सामान लेके आ जाओ। वैसे भी काम नहीं बाज़ार में काम तो बिल्कुल है ही नहीं। सुबह से शाम तक हो जाता है घूमते घूमते दोस्तों, कुछ नहीं मिलता। अब ये सुबह से एक फ़ोन आ गया, भैया सामान लेके आ जाना। मैंने आ जाऊँगा भैया। पूरा दिन भटकते भटकते हो जाता है दोस्तों, कुछ नहीं मिलता। अब इधर आ गए हम नई तहसील पे। अब तो तहसील वाला रोड फर्स्ट क्लास अच्छा रोड बन गया है, बेहतरीन एकदम टॉप। ये देखो तहसील का गेट है सामने। इधर टेम्पू लगे हुए हैं। यहाँ पे कैमरा साफ नहीं है दोस्तों हमारा। मैं तो हाथ दे रहा हूँ तो अब इस टाइम आ गए हम तहसील पे। आगे का नज़ारा आपको दिखाता जाऊंगा, तहसील भी दिखाऊंगा किधर है कैसे है। ये यहाँ पे ढकेल वगैरह लगी हुई हैं सुबह सुबह, दुकान वुकान भी लगी हुई है कुछ। ये देखो दोस्तों, हम आ गए इस टाइम अब तहसील पे। अभी तहसील बंद है इस टाइम। तहसील 10-11 बजे जाके खुलेगी। ये वकीलों के बिस्तर हैं इस टाइम यहाँ पे बंद पड़े हैं। सब वकीलों के बिस्तर हैं यहाँ पे, सब जितने भी हैं सब वकील। ये तहसील का गेट है, मेन गेट। और ये दूसरा गेट है तहसील का। अब हम चलते हैं सीधे। तो दोस्तों, बाज़ार में काम वाम तो कुछ मिलता नहीं। सुबह से शाम तक घूमते घूमते हो जाता है। जो मिल गया तो मिल गया। अब काम भी मिलता है तो ऐसा मिलता है कि काम है 300 रुपये का, लोड पूरा है। अब काम वाला बोलता है कि भैया 150 ले ले, 200 ले ले, 100 ले ले। अब 300 रुपये के काम में 100 रुपये में 150 रुपये में कैसे चला जाए इंसान। जिससे पढ़ता आता है उसका ठीक है भैया, ना तो कोई बात नहीं जयराम जी की। लेकिन काम नहीं है बाज़ार में। अब तो इस टाइम भैया बच्चे पालने भी मुश्किल पड़ रहे हैं, इतनी सुस्ती चल रही है बाज़ार में, सन्नाटा चल रहा है, बड़ी दिक्कत आती है। किसी दिन 300 हो गए, किसी दिन 400 हो गए, किसी दिन 250 रह गए। ऐसे ऐसे कम हो पाता है, ज़्यादा काम ना हो पाता है। इस टाइम बच्चे भी ना पल पा रहे हैं हमारे। तो ये देखो इधर रोड है, हरियाली भी है इधर। ये है हमारी मिनी मेट्रो, जिस पे हम जा रहे हैं सामान लेने के लिए। और दोस्तों, मेरी बिटिया का परसों पेपर है पुलिस का, उसने फार्म भर दिया था पुलिस में। अब देखो नसीब की बात है, टेस्ट में पास हो जाए तो हो जाए, वरना हमारे जैसे लोग गरीब लोगों के नसीब में कहाँ है पुलिस की नौकरी। मैंने बेटी से मना भी किया था, मेरा बेटा रहने दो, नंबर ना आएगा। लेकिन बेटी बोली कोई बात नहीं पापा, जो पैसे खर्च होंगे तो हो जाएंगे, लेकिन एक बार फार्म भरने दो। मैंने तुम्हारी मर्जी बेटा, भर लो। तो उनका टेस्ट है एटा। परसों दोस्तों मुझे और मेरी बिटिया को एटा जाना है टेस्ट के लिए। अब एटा हमने देखा तो नहीं है, लेकिन जाना पड़ेगा। मैं कभी गया ही नहीं एटा के लिए, लेकिन पूछ लेंगे, वहाँ जाके पूछ लेंगे। एटा गाड़ी पकड़ के अपने पहुँच जाएंगे एटा।
मैं और मेरी बेटियाँ दोनों जाएंगे एटा के लिए, उसका टेस्ट दिलवाना है। बाज़ार में इतना काम ख़राब है दोस्तों, काम की बड़ी किल्लत है। सुबह सुबह जो कुछ काम हो जाए सो हो जाए, 100-200 रुपये का जो भी कुछ हो जाए। फिर तो टिर्री बहुत हो जाती है, गांव की टिर्री काफ़ी आ जाती हैं। जो भूखे नंगे हैं वो ले जाते हैं 300 रुपये के भाड़े को 150 में 200 में ऐसे करके लोड पूरा वो ले जाते हैं वो, क्योंकि उन्हें टिर्री की किस्त भरनी पड़ती है, अपनी गाड़ी की किस्त देनी पड़ती है, तो वो ले जाते हैं। हम पे कोई किस्त विस्त नहीं किसी की, गाड़ी अपने घर की है हमारी, तो इसलिए हमें तो भैया अगर हल्का फुल्का भाड़ा तो चल। दूसरी बात, ज़्यादा भारी काम में कर नहीं सकता, क्योंकि ज़्यादा लोड पे हमारी गाड़ी एक तरफ को भागती है दोस्तों। और मेरे पैर में दिक्कत है, पैर से बेकार हूँ, तो मेरे पे गाड़ी सद ना पाती है, इसलिए मैं हल्का फुल्का ही काम करता हूँ। इसीलिए मुझे काम कम मिलता है थोड़ा, तो किसी की पल्लेदारी बेलदारी कर ना सकता मैं, भारी लोड उठा नहीं सकता हूँ मैं। काम भी मिलता तो ऐसा मिलता है कि भैया ये इन्वर्टर है, ये कूलर है हमारा, ऊपर छत पर चढ़वाना पड़ेगा। मैंने भैया मेरी बस की बात ना ऊपर चढ़वाना और किसी को पकड़ ले। अब ऐसे काम पल्लेदारी के काम करो, मेरे पे खुद तो चलाना जाता। अब उनके इन्वर्टर और कूलर ऊपर फ्रिज कौन चढ़वाए छत पे 2-2 मंजिल पे। और पैसे क्या है, मात्र 50 रुपये। 50 रुपये में इतनी पल्लेदारी करो, ऊपर छत पे चढ़वाओ, वैसे ही पैर बेकार है, टूट टाट जाए दोबारा तो दिक्कत आती है दोस्तों मुझे, इसलिए मैं ऐसे काम ना करवाता हूँ। पैदल चल ना पाता हूँ ढंग से, मैं झीने पे चढ़ना पाता हूँ अपने पे। उनके कूलर पंखा कौन चढ़वाएगा, फ्रिज वॉशिंग मशीन वगैरह, इसलिए काम मुझे कम मिलता है। मैं अपने हिसाब से काम देखता हूँ, जो मेरे पे हो जाए हल्का फुल्का वही काम करता हूँ, ज़्यादा काम ना कर पाता मैं। बच्चे मने भी करते हैं, मेरी मैडम भी मने करती है मुझसे कि ज़्यादा काम मत किया करो। अब काम नहीं करूँगा तो दोस्तों क्या करूँ फिर मैं, बच्चे कैसे पलेंगे। वो तो दोस्तों मेरी मैडम अच्छी हैं, जो मेरे कदम से कदम मिला के चलती हैं। सुबह हम 6 बजे करीब दुकान घर से निकल आते हैं, वो अपनी शॉप पर पहुंच जाती हैं। मैं अपना ई रिक्शा लेके बाज़ार में घूमता रहता हूं, जो भी कुछ मिल जाए वो ठीक है। अब उनका भी इतना मार्जिन नहीं है कि दुकान पे वही गुटखा बीड़ी में क्या है, वो भी बच्चे खा पी जाते हैं, वो बराबर हो जाता सब कुछ। हाँ, लेकिन मेरी मैडम मेरी कदम से कदम मिला के चलती हैं। ये नहीं कि किसी काम में पीछे हट जाएँ, वो मेरे से मना भी करती रहती हैं कि ज़्यादा मेहनत मत किया करो, टाइम से घर पे आ जाया करो। 12 बजेंगे तुरंत फ़ोन आ जाएगा कि आ जाओ घर चल रहे हैं। 10 बजेंगे तो फ़ोन आ जाएगा आ जाओ खाना खा लो। ख्याल तो रखती हैं मैडम मेरी, लेकिन कभी कभार गुस्सा भी करती हैं। गुस्सा भी इतना करती हैं, 3-3 4-4 दिन बात नहीं हो पाती। मैडम गुस्सा ज़्यादा करती हैं हमारी। और सुनाओ दोस्तों, जो मेरी ब्लॉग को न्यू ब्लॉग को देखे मेरे को, उसको जय श्री राम, जय श्री राधे, जय माता दी। और आगे दिखाऊंगा आपको, मैं दिखाता ही रहूँगा जहाँ तक जाऊँगा। कल तो दोस्तों मेरा काम ही नहीं हुआ। थोड़ा काम हो जाता है तो मन थोड़ा संतुष्ट हो जाता है, थोड़ा चलो 100-200 रुपये का काम हो गया, 200-300 रुपये का काम हो गया, तो खर्चा पानी तो चली जाएगा बच्चों का। अब वो भी ना हो काम तो फिर बेकार है। अब उसरम भोगपुर मंडी से जा रहा हूँ मात्र 150 रुपये में, जबकि काम है हमारा वहाँ तक का 250 रुपये का। लेकिन वो कहते हैं दोस्तों कि मजदूरी का नाम महात्मा गांधी है। मैं ना जाऊँगा और कोई चला जाएगा 30 रुपये में, भाग के जाते हैं लोग, 150-200 रुपये में चले जाते हैं, इससे ज़्यादा कोई देता ही नहीं है। अब मात्र 150 रुपये में जा रहा हूँ मैं उसरम भोगपुर, सब्जी लेके 100 रुपये का टाइम है। अभी घड़ी में बज रहे हैं 8:15। ये नहर आ गई इधर को।
ये है दोस्तों उस्रम भोगपुर वाली बड़ी वाली नहर है ये है बड़ी नहर जहाँ पे लूटपाट पहले ज़्यादा होती, अब तो नहीं है, लेकिन पहले यहाँ पे लोग वो पकड़ के 5 बजे के बाद मार दिया करते थे। आसपास के चोर रहते यहाँ पे नहर पे ही, तो 5 बजे के बाद वाहन बंद हो जाते। जो भी यहाँ वाहन चलता था उसे पकड़ लिया, काट पीट के नहर में डाल दिया। मोटरसाइकिल ले गए, किसी कुछ ले गए, किसी का कुछ ले गए, लेकिन वो मार देते। जो भी होता उसे ले जाते लूटपाट करके। लेकिन अब जब से मोदी बाबा की सरकार आई है, योगी राज है, तब से लूटपाट भी बंद है, कुछ नहीं है, एकदम शांति है। चलो आगे के लिए दिखाते हैं दोस्तों। जय श्री राम, जय श्री राधे।